हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं ठीक हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सब भी ठीक होंगे। आज हम एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बात करेंगे, एक महत्वपूर्ण चैप्टर जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। तो आज हम बात करेंगे एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। पहले हम समझेंगे कि क्या होता है एलसीएम और क्या होता है एचसीएफ। जैसे कि आप देखिए, एलसीएम को हम लोग हिंदी में कहते हैं लासा। क्या कहते हैं? लासा। और एचसीएफ को कहते हैं मासा। तो एक को कहते हैं लासा, एक को कहते हैं मासा। पहले हम समझेंगे कैसे निकालते हैं लासा और कैसे निकालते हैं मासा, या कैसे निकालते हैं एलसीएम और कैसे निकालते हैं एचसीएफ। तो जैसे दो संख्याएं हमारे पास दी होती हैं, तो पहले हम एलसीएम निकालना सीखेंगे। तो एलसीएम निकालना बहुत आसान है, कोई आपको ट्रिक नहीं लगाना है। जैसे कोई भी दो संख्याएं हैं, 4 और मान लेते हैं आपको 4 और 6 का आपको एलसीएम निकालना है। तो हमने कहा 4 और 6 का लासा बताओ, या फाइंड द एचसीएफ ऑफ 4 एंड 6। तो आप क्या करेंगे? आप कुछ नहीं करेंगे, आप मतलब 4 का गुणज लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 4 का गुणज। 4 का गुणज, या हम इसको इसे इंग्लिश में कहते हैं मल्टीपल ऑफ 4। मल्टीपल ऑफ 4 पे मत जाइएगा, कुछ शब्दों को हम जान इंग्लिश में बोलते हैं। आपको यहाँ पर 4 का टेबल लिखना है। जैसे 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। अब ऐसे ही आपको 6 का गुणज लिखना है, या मल्टीपल ऑफ 6। आप 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24। आप ऐसे क्या करते चले जाइए, टेबल पढ़ते चले जाइए। अब सबसे आसान तरीका है ये, विश्वास मानिए सबसे आसान तरीका है। अब आपको इसका गुणज निकालना है एलसीएम, तो आप यही जो सबसे पहले मिल जाए यही इसका क्या है, एलसीएम है। देखिए बात समझ में आई होगी। मुझे लगता है कि जैसे आपको एलसीएम निकालना है तो आप मल्टीपल ऑफ 4 लिखिए। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। ऐसे लिखते चले जाइए, ज्यादा से ज्यादा 4 तक लिख लीजिए। और ऐसे मल्टीपल ऑफ 6 लिखिए। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। अब इतने में कोई ना कोई ऐसी नंबर, वो स्मॉलेस्ट नंबर, ध्यान से सुनिएगा। एलसीएम तो कई होते हैं, जैसे अभी ये 12 आया है, तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर 24 भी आएगा। अब 12 का जितना भी टेबल होगा वो सारे टेबल इसके एलसीएम होंगे। जैसे अभी 12 है, 12 1 जा 12, 12 24, 12 जा 36, 12 4 जा 48। जो भी आप लेंगे वो सारे के सारे एचसीएफ होंगे। लेकिन हम अपने क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट नंबर इसलिए रखते हैं, अगर हम ग्रेटेस्ट नंबर भी रखते हैं तो हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हमारा क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, लेकिन उसमें छोटी सी प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि हो सकता है कि हमें कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ जाए। तो आप क्या करेंगे? आप छोटी नंबर ले लेंगे। अब आप इसको इस तरह सॉल्व करेंगे। जैसे आपके सामने कोई भी नंबर आ रही है, जैसे मान लेते हैं हमको निकालना है 8 और 12 का एलसीएम लेना है। तो आपको अब क्या करना है? अब आपको ऐसे पढ़ नहीं लिखना है, आपको हमेशा देखो, हम हर बार आपको एक नए तरीके से बताने का प्रयास करते हैं। जो पिछली बार बताए वो एक तरीका था, अजय वो एक बच्चों वाला भी तरीका होता है। ये आप ऐसे लिखो, फिर ऐसे करके इसको ना गुणनखंड विधि द्वारा निकालिए, भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। आपको ऐसे नहीं निकालना है, ऐसे में आपको बहुत टाइम लगेगा। तो जब भी कभी आपको किसी संख्या का एलसीएम कहेगा, तो आप जो सबसे बड़ी नंबर है उसी का एलसीएम लिख लो। आप क्या लिखो? मल्टीपल ऑफ 12। ध्यान से सुनिएगा, हम इस बार क्या लिखेंगे? केवल 12 का मल्टीपल लिखेंगे। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72। बस 5 जा तक लिखेंगे। किसी भी नंबर को हम 5 जा तक, जो भी नंबर दी हो, जितनी भी नंबर दी हो, उसमें आपको क्या करना है? उसका जो है 5 जा तक कर लीजिए। अब छोटे वाले की टेबल पढ़िए, जो नंबर आ जाए वही इसका एलसीएम। जैसे 8 की टेबल पढ़ो, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। ध्यान समझिएगा, 8 3 जा 24। अगर यही आ गया तो आपका एलसीएम क्या आ गया? एलसीएम आपका सॉरी, तो आपका एलसीएम क्या आ गया? आपका एलसीएम 24 आ गया। मुझे लगता है ये बातें आपकी समझ में आ रही होंगी।
जैसे फिर किसी संख्या का आपको हमने कहा कि एलसीएम बताइए आप, जैसे हमने कहा कि हमें बताइए एलसीएम, इस बार हम थोड़ी बड़ी नंबर ले लेंगे। देखिए जब छोटी नंबर होती है तो हम इस तरह टेबल पढ़कर निकाल लेते हैं, लेकिन अगर बाय द वे हमको ऐसा बड़ा नंबर देने लगे, जैसे हमसे कह दे कि 72 का बताओ, और मान लेते हैं 72 भी कह दिया और 108 का एलसीएम कह दिया, अब ऐसी नंबर में आपको टेबल नहीं पढ़ना चाहिए। देखिए हर जैसे छोटे क्वेश्चन के लिए आप वो टेबल वाला ओरल कर सकते हैं, ओरल आप ऐसे 12 का ऐसे जो भी ग्रेटेस्ट नंबर थी आप उसका पढ़ो और स्मॉलेस्ट नंबर का पढ़ के आप डिवाइड करके निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ऐसी कोई नंबर की आपको एचसीएफ निकालने के लिए आता है तो आपको यही विधि अपनाना चाहिए, आपको इस जगह पर यह विधि अपनाना चाहिए। अब आप कहेंगे कभी हमने शॉर्ट विद छोटे क्वेश्चन उस तरीके से लगाया और जैसे ही बड़े क्वेश्चन आए इस विधि को प्रयोग करने लगे, तो भैया आपको ये बात जानना चाहिए हर क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन के एक अपना लेवल होता है। जो क्वेश्चन बहुत आसानी से आ सकता है तो आप उसको शॉर्ट तरीके से एकदम शॉर्ट तरीके से लगा लो। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है कि थोड़ा सा हार्ड लेवल आता है तो आप उसके लिए थोड़ा सा हार्ड लेवल कर लो। अब ध्यान से सुनिएगा, जब हम छोटी क्लास में थे तो हम यहाँ पर 2 से डिवाइड करते थे, लेकिन हम बड़ी क्लास में ऐसा नहीं करेंगे। बड़ी क्लास में आपको क्या करना है, आपको बड़ी से बड़ी नंबर बताइए जो दोनों जो मतलब जिसकी टेबल में दोनों नंबर आ जाते हैं। देखिए मुझे 12 के टेबल में लग रहा है 12 6 जा, देखिए 12 6 जा और 12 9 जा, 12 9 जा 108। अब देखिए मुझे पता चला, अब मैं क्या करूंगा यहीं से 3 से भी कर दे रहा हूँ, 3 2 जा और 3 3 जा। अब जब यहाँ पर प्राइम नंबर आ जाए तो आपको तोड़ने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ कोई सॉल्व करने की विधि नहीं देख रहे हैं कि पहले हमको 2 से करें फिर 3 से करें फिर 4 से करें। एग्जाम के टाइम पे हम किसी क्वेश्चन को कितना जल्दी सॉल्व करते हैं ये हमको देखना है। अब देखो 12 3 जा 36 और यहाँ पर 36 का 2 जा किए, 36 2 जा 72 और 72 का 3 जा किया, 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21। तो आपका एलसीएम क्या आ गया 216 आ गया। ये एक आसान विधि थी एलसीएम निकालने की। अब हम क्या करेंगे, अब हम एचसीएफ निकालेंगे। मुझे लगता है कि एलसीएम निकालने की ये विधि आपकी समझ में आ गई होगी। एचसीएफ का मतलब होता है कि वो बड़ी से बड़ी नंबर जिसका मल्टीपल दी गई संख्याएं हों। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास ये लिखा है 24 और यहां पर लिखा है 32। देखिए अभी हम आपको बेसिक बता रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको इसका क्या करना है एचसीएफ बताना है। तो आप देखते हैं ऐसी कोई संख्या बताइए, तो आप एलसीएम के लिए सबसे आसान तरीका आप जाने रहिएगा, आप इन दोनों संख्याओं का अंतर निकाल दिया करो। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से क्या कर दो डिवाइड कर दो, सॉरी बड़ी संख्या को छोटी संख्या बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या कर दीजिए। कितना आया 4। क्या देखिए इसके टेबल में दोनों आ रहे हैं, अगर इसके टेबल में दोनों आ रहे हैं तो यही आप इसका क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। अगर आप बड़ी संख्या में छोटी संख्या सब्ट्रैक्ट करेंगे या दोनों संख्याओं का डिफरेंस निकालेंगे और डिफरेंस जो भी आएगा अगर डिफरेंस से दोनों संख्याएं डिविजिबल है तो वही आपका क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। अब एग्जांपल की देखिए 4 7 जा 7 से ये है, 4 8 जा ये है, इसका मतलब आपका एचसीएफ क्या आ गया, आपका एचसीएफ 4 आ गया। जैसे अब हम एक क्वेश्चन ये ले लेते हैं, कभी कभी क्वेश्चन हमारे पास थोड़ा सा चेंज हो के आ जाते हैं। जैसे हमसे मान लेते हैं पूछ लिया 64 और यहां पर ले लिया हमने 92। अब हमें इसका क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है। देखिए हम छोटी छोटी संख्याओं का यूज करके बता रहे हैं, इसका मतलब है कि अभी हम बड़ी संख्याओं में भी इसका यूज करेंगे। आप क्या करो बड़ी संख्या को छोटी संख्या में ऐसे ऐसे घटा लीजिए। 12 में से 4 गए आ गया 8, यहाँ 8 में 6 गए आ गया 2। क्या 28 की टेबल में 64 आता है, नहीं आता। तो अगर नहीं आता तो इसी संख्या को आप 2 भागों में तोड़ दीजिए, लेकिन आप इस तरह भागों में तोड़ेंगे कि उसमें एक प्राइम नंबर मिले। देखो हमको हमने यहाँ किया 4, हमने यहाँ किया 7, जबकि 7 क्या है हमको एक प्राइम नंबर चाहिए। अब देखो क्या इस प्राइम नंबर से डिविजिबल है, तो हमें पता है 7 से डिविजिबल नहीं है। तो अब देखो 4 से डिविजिबल है, तो हमने देखा कि 4 1 जा 4 6 जा 4 1 जा 4 2 जा बचा 4 3 जा, तो आपका यही 4 क्या हो जाएगा
यही 4 इसका HCF हो जाएगा। ये बातें आपकी समझ में आनी चाहिए। जैसे किसी संख्या को हमने क्या किया, हम पहले उसका अंतर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? उसका हम डिफरेंस निकालेंगे। उस डिफरेंस को हम दो भागों में तोड़ेंगे, लेकिन तोड़ते वक्त हमको इस बात का, उसको हम जब दो भागों में फैक्टर बनाएंगे या तोड़ेंगे तो उस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इधर एक संख्या या कोई भी किधर भी एक अभाज्य संख्या आनी चाहिए। अगर अभाज्य संख्या आ जाती है तो हम इस अभाज्य संख्या से देखेंगे ये कट रहा है, ये कट रहा है। अगर कट रहा है तो ठीक है, और नहीं कट रहा है तो इसको यहीं पे छोड़ दीजिए, जो बचे इससे चेक करो। अगर इससे कट रहा है तो यही आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, यही आपका HCF हो जाएगा। अब हम कुछ क्वेश्चन लेने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक संख्या हमको दे दिया, यहां पर दे दिया ऐसे। अब हम एक अच्छे ढंग का क्वेश्चन लेंगे, जो एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन होगा। जैसे पहला क्वेश्चन, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 1। एक क्वेश्चन ये है, एक नंबर। और कॉमा 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 5 की पावर 3 और मल्टीप्लाई 7 की पावर 2। मान लेते हैं कि ये दो संख्याएं हमारे पास दी गई हैं। क्वेश्चन इस टाइप का भी आता है। अगर ये क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है और हमसे पूछा कि आप इसका हमको LCM बता दो, क्या बता दो, LCM, और एक इसका क्या बता दीजिए, HCF बता दीजिए। जैसे ये संख्या का आपको क्या बताना है, इस संख्या का LCM बताना है और इस संख्या का HCF बताना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिखिए 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। जितने भी नीचे नंबर हैं, नीचे नंबर का मतलब इसको बेस बोलते हैं, आधार बोलते हैं। तो जितने भी इसमें आधार हैं उस आधार को इसमें क्या करिए, आप लिख लीजिए। लिख लिए, आप इसमें भी लिख लीजिए ऐसे 2 की पावर ऐसे 5 मल्टीप्लाई 7। जब आप LCM निकालते हो तो इस दोनों में, जैसे यहाँ 2 है यहाँ 2 है, जो बड़ी पावर हो उस बड़ी पावर को LCM में लगाना शुरू कर दीजिए, बड़ी बड़ी वाली पावर लगा दीजिए। ऐसे इसमें 3 है, इसमें 5 है तो यहाँ 5 लगा दो। यहाँ 4 है, यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 लगा दो। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 लगा दो। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है तो आप यहाँ 2 लगा दो, और आपका LCM हो गया। अब HCF कहेगा तो यहाँ पे जो छोटी संख्या लगी हो, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है तो यहाँ 3 लगा दीजिए। यहाँ 4 है, यहाँ 5 है तो यहाँ 4 लगा दीजिए। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 लगा दीजिए। यहाँ 1 है, 2 है तो यहाँ 1 लगा दीजिए। आपका इस तरीके से LCM और HCF निकल आया। मुझे लगता है कि कुछ बातें समझ में आपके आ रही होंगी। अब कभी कभी हमारे पास क्वेश्चन इस लेवल के थोड़े से और, जैसे अभी हम दो संख्याओं का बात कर रहे थे, दो संख्याओं के बारे में, तो कभी कभी क्वेश्चन हमारे पास तीन संख्याओं का भी आ जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लेते हैं ये क्वेश्चन आ गया 24, 36 और 40। अब एक क्वेश्चन आ गया 24, 36 और 40 का क्या करिए आप, हमको LCM बता दीजिए, लाशा निकालना है। अगर इसको हमको फाइंड LCM फाइंड करना है, क्या LCM, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको यहीं पर वो बड़ी से बड़ी नंबर से, हमेशा ध्यान रखिएगा, बड़ी से बड़ी नंबर पे इसको क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। जैसे मुझे पता है कि अगर मैं इसको 4 से कर दूं, 4 6 जा, 4 9 जा और 4 10 जा। हमको तब तक करना है जब तक कि नीचे प्राइम नंबर ना आ जाए। हम चाहते तो इसको 2 से करते, फिर 2 से करते, हम ऐसा कर सकते थे, लेकिन हम ऐसा जानकर नहीं किए। हम यहाँ पर अब क्या करेंगे, हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको डायरेक्ट 3 से डिवाइड कर देंगे। देखो 3 2 जा, यहाँ पर क्या गया 3 3 जा, यहाँ पे ये नहीं डिविजिबल है, इसको ऐसे लिख दीजिए। यहाँ इसको 2 से कर दीजिए, 2 1 जा, 2 5 जा। हमारा उद्देश्य बस केवल नीचे प्राइम नंबर लाना है। नीचे प्राइम नंबर आ गया, अब आप इन तीनों का क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 24 3 जा 72, और 72 को 5 जा करेंगे तो 5 2 जा 10, कैरी 1, 5 1 जा 35, 1 36। तो आपका इसका एलसीएम क्या आ गया, 360 आ गया। मुझे लगता है ये बातें आपकी समझ में आ रही होंगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम थोड़े से और क्वेश्चन लेने का प्रयास करेंगे।
जैसे कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं हमारे पास, जैसे कहता है 1 से 10 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का एलसीएम बताओ। बताओ जैसे एक दूसरा क्वेश्चन है 1 से लेकर 1 से 10 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का एलसीएम याद करिए। अगर आपसे 1 से 10 तक सभी संख्याओं का एलसीएम कह दिया तो आपको पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 लिख लेना चाहिए। आपने लिख लिया। अब आप देखिए अगर 10 में 2 का फैक्टर है तो 2 का एलसीएम निकालने का कोई मतलब नहीं है। 9 में ऑलरेडी 3 का ही है, 8 में ऑलरेडी 4 का है, 5 में ऑलरेडी 10 का है। यहां तक कोई किसी को एलसीएम निकालने की कोई जरूरत ही नहीं थी। अगर हम इन्हीं बड़ी संख्याओं का एलसीएम निकाल लेते तो ये संख्याएं अपने आप इसमें क्या हो जाती, डिविजिबल हो जाती। यहाँ 6 का भी कोई मतलब नहीं है। अब देखिएगा अगर इन संख्याओं का हम एलसीएम निकाल लें, जैसे यहाँ पर 7 8 9 और 10। अब आप सोचे होंगे हम ये छोटी संख्या क्यों, क्योंकि 3 2 जा 6। देखो इस 9 में 3 भी है और इस 10 में 2 भी है, 2 भी इसका फैक्टर है ना। तो इसलिए जो भी संख्या 10 के पहाड़ा में आएगी तो 100% वो संख्या 2 के पहाड़ा में आएगी। जो संख्या 9 के पहाड़े में आएगी 100% वो संख्या 3 के पहाड़े में आएगी। अगर कोई संख्या 8 के पहाड़े में आएगी इसका मतलब वो संख्या 4 के पहाड़े में भी जरूर आएगी। आप क्या करो, आप बड़ी संख्याओं का निकाल लो। इसमें देखो कोई भी प्राइम नंबर क्या है, इसमें केवल 2 निकाल लीजिए। देखिए उसके बाद 2 4 जा ये 9 और 2 5 जा। अब नीचे जो भी संख्याएं बची हैं वो आपस में अगर अभाज्य प्राइम नंबर नहीं मिल रही हैं तो सहअभाज्य भी मिल जाएं तो भी ठीक है। नहीं तो हम आपसे कहें नीचे अभाज्य संख्या आना चाहिए तो आप कौन सा अभाज्य नहीं है। तो सर हम 4 को इसलिए ले लिए क्योंकि 4 का कोई भी, जैसे 4 2 और 2 से कटता है, इसमें कोई भी संख्या 2 से नहीं कट रही है, इसका मतलब ऐसी संख्याओं को हम ले सकते हैं। अब इनकी का आपस में क्या करा दीजिए, गुणा करा दीजिए। 9 बचे 45, 45 का 45 दूना 90 और 90 का 28 से गुणा कर दो। तो आप 90 का 28 से गुणा करोगे, 28 9 252, एक जीरो लगा दोगे तो आपका 25 20 आपका क्या आ जाएगा, आपका इसका 25 20 इसका आपका एलसीएम आ जाएगा। अब हम आपके सामने कुछ संख्याएं और ले रहे हैं। अब हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 2 संख्याएं हैं, ये 7 है और ये क्या है 5 है। 7 और 5 का एलसीएम पूछेगा तो 7 और 5 दोनों क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं और अभाज्य संख्याओं का एलसीएम उनका मल्टीपल ही होता है। इसका मतलब इसका मल्टीपल 35 आ गया। तो इसका आंसर क्या आ गया, 35 आ गया। बाय द वे इसी जगह पर अगर हम आपसे ये कहते कि 2 संख्याएं p व q अभाज्य संख्याएं हैं, 2 अभाज्य संख्याएं, क्या 2 अभाज्य संख्याएं, तो आप इसको अगर 2 अभाज्य संख्याएं हैं p और q, तो अगर इसका भी एलसीएम हमको निकालना होता तो आप क्या निकाल देंगे, आप सीधे इन संख्याओं का गुणा कर देंगे। आप बोल देंगे कि सर इसका एलसीएम PQ होगा। क्यों, क्योंकि अभाज्य संख्याओं का एलसीएम PQ होता है। आप इस तरह इन क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं और लगा भी सकते हैं। हो सकता है क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल PQ है तो इसका एलसीएम क्या होगा। तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि अगर 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल इतना है तो उसका एलसीएम भी उतना ही होगा। तो आपको इसमें परेशान नहीं होना चाहिए। कभी कभी संख्याएं ऐसे भी आ जा सकती हैं, जैसे 2 क्रमागत संख्याओं का, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन कितने टाइप से बन सकते हैं। हो सकता है कह दे 2 क्रमागत संख्याओं का, जैसे 4 और 5 का एलसीएम क्या होगा, तो 4 और 5 का एलसीएम 4 5 20। तो वैसे भी अगर 2 क्रमागत संख्याएं आ रही हैं, जैसे मान लेते हैं कोई क्रमागत संख्या p
व क्यू हैं, तो पी व क्यू का एलसीएम क्या होगा? तो क्रमागत संख्याओं का भी एलसीएम आपका पी क्यू ही होगा। मुझे लगता है ये बातें आपकी समझ में आ रही हैं। तो अब हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, हम क्वेश्चन ले रहे हैं और अब आपसे पूछ रहे हैं कि इसका आप आंसर बताइए। जैसे मान लेते हैं 8, 7, 5 और 3 का एलसीएम क्या होगा? 8, 7, 5, 3 का एलसीएम क्या होगा? तो आप ये बात देख रहे होंगे ये सारी संख्याएं किस प्रकार की संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। और अभाज्य का मतलब 8 तो भाज्य नहीं है, लेकिन आप अगर इससे कंपेयर करेंगे तो ये सहभाज्य निकल कर आएगी। तो अगर सहभाज्य संख्याएं मिल रही हैं तो इनका एलसीएम भी क्या होगा? इनका एलसीएम इनकी का मल्टीपल होगा। तो आप इन चीजों का तीनों का क्या कर दीजिए? मल्टीपल। जैसे 5 × 15, 15 × 7 105, 105 का 8 कर दो तो 5 × 8 40, 8 × 8 840। तो आपका एलसीएम कितना निकल कर आ गया? 840 आ गया। चलिए, ये तो था एलसीएम और एचसीएफ निकालने का आसान तरीका। अब हम इसके आगे फिर से आपको बताते हैं कुछ नए टाइप के क्वेश्चन। थैंक यू।